Stano star. जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम पढ़ने वाले हैं भविष्यत काल, यानी कि तीसरा पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। दो हमने पढ़ लिए हैं, वर्तमान काल और भूतकाल, और आज भविष्यत काल हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए साथियों, जिसने हमारे वर्तमान काल की वीडियो भूतकाल की वीडियो देख रखी है ना, वो इस काल को बड़े आराम से समझ सकता है। और आज हम तीनों कालों को लास्ट में भी एक साथ पढ़ेंगे, जिससे हमारा जो है डाउट सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मैं खाऊंगा। अब इस काल में क्या होता है, देखिए वर्तमान काल में आता है और भूतकाल में आता है था थी थे, और भविष्यत काल में गागी गए। तो बस गागी गए जोड़ना है या होगा होगी, यही जोड़ना है। तो क्या होगा, देखिए मैं खाऊंगा यदि हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आपको पहले नंबर पर दिख रहा होगा। पहले इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। व्रत वाली यानी कि व्रत वाली अनुस्वर की मात्रा जो होती है हमारी, जो अंके बिंदु के साथ पढ़ी जाती है, लगाकर क्रिया को थोड़ा, जो क्रिया होगी हमारी जैसे खाऊंगा, तो खा को थोड़ा डैश के रूप में अक्षर के प्रवाह की तरफ, डैश के रूप में अक्षर की प्रवाह, यानी कि जिस तरह से खा, जिधर को खा बनता है ना, उसके ही प्रवाह यानी कि उसी की तरफ को थोड़ा सा डैश हम बढ़ा देंगे, है ना। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, खाऊंगा हो जाएगा पूरा। अब समझते हैं कैसे लिखना है। मैं खाऊंगा तो मैं को लिख लेंगे इस तरह से, आपको पता है मैं खाऊंगा। और खाऊंगा लिखना है तो कैसे करेंगे, ख को हम इस तरह से काट के बना देते हैं खाऊं, और एक छोटी सी अनुस्वर वाली मात्रा यहाँ पर इस तरह से बिंदु वाली लगा लेंगे, और इसी में को थोड़ा सा डैश हम बढ़ा देंगे जो कि इसने कहा है। ठीक है, इस तरह से इसकी कंडीशन को अप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा खाऊंगा पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। दूसरा समझ लेते हैं। देखिए दूसरे में इसने कहा है मैं खाऊं। देखिए एक बात और समझिए, यहाँ से यदि आपको लिखना है वह खाएगा तो वह खाएगा, खाएगा भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं, बस सेंस के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। ठीक है, तुम खाओगे तो तुम भी इस तरह से लिखोगे, बस तुम की जगह जब हम मुहावरा है तो इसी को खाओगे पढ़ लेंगे। लिखने का तरीका वही होता है। तो वर्तमान काल और भूतकाल की वीडियो जिसने देख रखी है वह कर सकता है। जैसे कि हम खाएंगे तो हम खाएंगे इसी तरह से लिखेंगे, हम खाएंगे पढ़ लेंगे। तो ये हो गया ख। ये अनुस्वर कब स मान सकते हैं इसको, या है भी मान सकते हैं। यदि है और गया पढ़ेंगे तो एकदम पढ़ सकते हैं, तो है मान लीजिए चाहे। अन्यथा ये बिंदु वाली अनुस्वर की मात्रा होती है, बिल्कुल जस्ट इसमें ऐसा गैप भी नहीं होना चाहिए, या हो सकता है ना थोड़ा बहुत, तो छोटी होती है सबसे ये। और गै इसमें हम बढ़ा देंगे, थोड़ा गै नहीं मान देंगे, इसको डैश मानेंगे। तो डैश का है ना, डैश बढ़ा देंगे किसकी प्रवाह की ओर, इस ख की प्रवाह की ओर। ठीक है, जो एक ख हमने बनाया है तो ये हो जाएगा। या अन्यथा आप इसको ये भी मान सकते हैं कि ख बनाया, यहाँ पर है बनाया और यहाँ गै बना दिया। तो इस तरह से भी आप इसको मान सकते हैं, जैसे ही आपकी समझ में आ रहा है कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब लिखा है मैं खाऊं, तो मैं खाऊं कैसे लिखेंगे। देखिए ऊ की मात्रा हमने लगानी सीख ली है, अभी पीछे भूतकाल में हमने सीखी है। तो देखिए इस तरह से ऊ की मात्रा लगी जाती है। ठीक है, ये जो यदि हम ऐसे वे में सैक या थोड़ा सा अनुस्वर इसे मान सकते हैं, इसे भी अनुस्वर की मात्रा मान सकते हैं, लगाते हैं तो ये हमारा क्या पढ़ा जाता है, ऊ की मात्रा पड़ी जाती है। किसी भी व्यंजन के लिए हम लास्ट में लगाते हैं तो क्या करते हैं, ऊ का चिन्ह जैसे पहले बताया गया था वैसे ही लगाना है। तो पहले बता दिया हमने। तो मैं खाऊं, देखिए मैं खाऊं लिखने के लिए मैं ऐसे लिखेंगे, और खाऊं लिखना है तो ख को बनाएंगे इस तरह से पूरा, और इसमें ही हम ऊ की मात्रा लगा देंगे। तो मैं खाऊं लिखना है वह खाऊं, वह खाऊं तो नहीं वह खाया, ये कुछ खाएगा ऐसा होगा, तो खाएगा होगा तो वह इसी तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि वह खाऊं तो होता नहीं, तुम खाऊं हम खाऊं ये तो होता नहीं। तो सेंटेंस को देखना भी होता है कि किस तरह से वो बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर तुम और हम शायद नहीं चलेगा। तो मैं के लिए ही खाऊं का प्रयोग अधिकतर होता है, क्योंकि तुम खाऊं तो होता नहीं है, तुम खाते हो या खाते हो या खाओगे, तीन चीज़ हो सकती हैं, है थे और गा। ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो आगे चलते हैं, इसको थोड़ा जो है नीचा कर लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तीसरे नंबर पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है मैं खाता हूँगा। तो मैं खाता हूँगा कैसे लिखेंगे, तो तय का लोप कर, तय जो होगा इसमें, तय जो हमारी तय होगा इसमें तय का लोप कर लेंगे तथा क्रिया को आधा कर लेंगे। वही क्रिया को आधा करने वाला सिस्टम है ना। तय जब बनाते हैं हम किसी व्यंजन को, पीछे तय आता है तो उसको यदि हम व्यंजन को उसमें पहले आने वाले व्यंजन को छोटा कर लेते हैं तो तीन चीज़ जुड़ जाती है, तो इसलिए हम तय को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो तय हम स्वयं पढ़ लेंगे, लोप कर लेंगे यहाँ पर। तो और आधा कर हूँगा जोड़ दिया गया है या जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। अब लिखना है मैं खाता हूँगा, तो मैं लगाएंगे, खाता के लिए ख को पहले से काट के ले आएंगे और यहाँ पर है लगा देंगे और गै लगा देंगे, तो हूँगा हो जाएगा हमारा ये। और इस ख को हमने आधा कर दिया तो इसमें तय स्वयं जुड़ गया, क्योंकि किसी व्यंजन को छोटा करने से तीन चीज़ स्वयं जुड़ जाती हैं। यहाँ पर लिखना था मैं खाता हूँगा, ये आपका हो गया। तुम खाते होंगे लिखना है तो वो भी बस मैं की जगह तुम कर दीजिए, और लिखने का तरीका होंगे का वही रहेगा, बस तुम से हम पढ़ लेंगे कि तुम के लिए प्लूरल है तो प्लूरल ही हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, वर्ब को भी। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, चौथा नंबर देखते हैं। चौथे नंबर में लिखा हुआ है
मैं खाता रहा हूँगा। अब देखिए यहाँ पर होऊंगा जो था सिंपली था, अब रहा हूँगा कौन सा दूसरी वाली काइंड इनकी चल गई। तो रहा में हमने क्या सीखा था कि उसी जो वर्ब है, वर्ब के व्यंजन को, लास्ट वाले व्यंजन को यदि हम दुगना कर देते हैं तो हमारा क्या पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, रहा हूँगा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये वर्ब में होता है, यानी व्यंजन में यदि हम डबल करते हैं ना, दुगना करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो टर और डर जुड़ जाता है। तो यहाँ वर्ब में चल रही है बात, ध्यान दीजिएगा। तो लिखना है ऐसी क्रियाओं में जहाँ तय के पश्चात रहा, तय के पश्चात रहा आ रहा है ना, देखिए है ना, रहा आए तो क्रिया के अंत में तय लगाकर दुगना कर दिया जाता है और फिर होऊंगा आदि जोड़ दिया जाता है उसमें। ठीक है, ये जोड़ते हैं। और ऐसा करने से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा करने से खाता रहा हूँगा और खा रहा हूँगा का अंतर भी स्पष्ट हो जाता है। देखिए इन दोनों चीज़ को समझ लेते हैं हम, खाता रहा हूँगा और खाता रहा होगा, है ना। देखते हैं, देखिए मैं खाता रहा हूँगा लिखना है खा, और खाता लिखना है खाता रहा हूँगा, तो तय बनाएंगे, लास्ट के व्यंजन में तय को बड़ा कर देंगे, रहा रही रहे जुड़ जाएगा इसमें, और होऊंगा के लिए है बनाएंगे और गै को जोड़ देंगे। तो मैं खाता रहा हूँगा ऐसे इस तरह से हो जाएगा। लिखना है मैं खा रहा हूँगा, बस खाता की जगह यहाँ पर खा कर लेंगे। खा लिखना है तो बस खा लास्ट व्यंजन है ना, तो खा को ही बड़ा कर लेंगे दुगना, तो मैं खा को बड़ा कर लिया, रहा जुड़ गया, और यहाँ पर ही होगा हम जोड़ देंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोनों में अंतर भी। ठीक है, ये तय देखिए लास्ट की जो होती है वर्ब, चाहे कोई सी भी वर्ब हो, उसको यदि हम दुगना कर लेंगे तो रहा रही जुड़ जाएगा। ठीक है, और उतना ही रहकर उसमें उसको कम करके जोड़ लेंगे तो हमारा जो है सिंपली रहेगा जो पहले वाला है। लेकिन ये वाली कंडीशन हर एक वर्ब में शायद लागू नहीं हो सकती, क्योंकि तय का लोप हम यहीं कर सकते हैं। तय आ रहा है, हो सकता है किसी जो है कोई और, जैसे कि हमारी वर्ब हो तो उसमें तय ना आए, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें क्या कर सकते हैं, पूरा बनाकर भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नहीं सिखाया गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर ही। तो चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, नीचे समझने के लिए। चलिए इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ, है ना, यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो साथियों 5वां नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, देखिए मैं खा रहा हूँगा, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया। खाता और खा में क्या अंतर है, खा है तो बर्फ के लास्ट व्यंजन में बस बर्फ के लास्ट व्यंजन को बढ़ा दीजिए। तो क्या है लास्ट व्यंजन, ख को बढ़ा दिया और इसमें है का और गै को जोड़ दिया। तो जब बढ़ा देते हैं, दुगना कर देते हैं, तो उसमें रहा होगा रही होगा स्वयं जुड़ जाएगा। ठीक है, और यदि खाता होगा होता तो हम तय को ही बढ़ा करके होगा जोड़ देते, क्योंकि लास्ट व्यंजन फिर क्या होता उसमें तय होता। ठीक है, खाता में तय होता ना, तो तय को बड़ा कर लेते। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डाउट क्लियर हो जाता है कि ये खाता पक्का है और ये खा पक्का है, यानी कि हम जब उसको लिखते हैं समझ जाते हैं। तो रहा के लिख के आखिरी अक्षर को दुगना करके होगा जोड़ दिया जाता है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब चलिए 6 नंबर को समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मैं खा चुका हूँगा, तो मैं खा चुका हूँगा कैसे लिखेंगे, देखिए चुका चुकी में हमने क्या सीखा था कि बस च का लोप कर लेते हैं और कैसे उस वर्ब को काट देते हैं या उसके पास में लिख देते हैं, यदि नहीं करती है तो खा को लिखेंगे, है ना। अब मैं के लिए मैं लिख सकते हैं मैं खा चुका हूँगा, तो खा कैसे लिखेंगे, इस तरह से ख लिख देंगे खा। अब इसमें यदि हम इसको काटना चाहें तो काटेंगे कैसे, इसके ऊपर ही कटेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर कटेगा, नहीं तो जब नहीं करता है असंभव को काटना तो उसके पास लिख लेते हैं। तो कैसे हम इसको काट देंगे, तो चुके का लोप च का लोप हो जाता है, ये क्या हो गया, खा चुका हो गया। अब हमें जोड़ना है होगा, तो इसमें ही है बनाएंगे और है के साथ गै जोड़ देंगे, तो होगा हमारा ये पढ़ा जाएगा। तो मैं खा चुका होगा एक साथ हम इसको पढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए होता मैं जा चुका होगा, तो जा के साथ इसको काट सकते थे, जा चुका होगा, या एक साथ जोड़ सकते थे जा चुका होगा। ठीक है, यहाँ आप समझ सकते थे लेकिन यहाँ पर नहीं समझ सकते थे, तो इसलिए हम ऐसा कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आपको ये काट कर या अलग ही लिखना है। क्यों, यदि आप जोड़ कर लिखेंगे तो रहा रही वाले में अंतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भी दुगना हो जाता है। तो आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको काट कर ही लिखना है। यहाँ पर काट के नहीं लिख सकते तो अलग लिख लीजिए, और जय में जैसा आया तो काट कर लिख लीजिए, पै में आया तो काट कर लिख लीजिए। तो इस कैसे काटने पर चुका पढ़ा जाता है, और होगा करना है तो होगा गै बढ़ा दीजिए, और है करना है तो है, और था करना है तो इसी में था जोड़ दीजिए। तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल तीनों आपके हो जाएंगे। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी ना। चलिए और ऊपर कर लेते हैं और थोड़ा लास्ट में इसका समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लास्ट है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं खा चुका होता। अब मैं खा चुका होता आ गया, तो पहले था होगा, अब है होता, तो होता जोड़ देंगे, बस कुछ नहीं। मैं खा चुका, खा और चुका के लिए कैसे काटते हैं, कैसे काट देंगे चुका, और होता के लिए है बनाएंगे और इसी में तय बना देंगे तो होता हो जाएगा। ठीक है, मैं खा चुका होता, तो इस तरह से ये खुद आवाज़ निकल जाएगी, हत होत हम मैं खा चुका होता स्वयं पढ़ लेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा वैसे मात्रा का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। देखिए अब एक बात समझ लीजिए, अब मैं खा चुका होता, यहाँ होता वह खा चुका होता, तो वह खा चुका वह लिख देते, बस इसको लिखने का तरीका वही होता। ठीक है,
तुम खा चुके होते तो तुम खा चुके होते लिखने का तरीका इसका वही होता। बस इस तुम से, इस मुहावरे से हम इसको सर्वनाम से पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर तुम है तो तुम के अकॉर्डिंग हम पीछे क्या रखते हैं वर्ब को, ते, ती, ते या ई जो भी रखते हैं ना, तो वो सब कुछ बड़े आराम से भूतकाल वाली वीडियो में हमने आपको बताया है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, ये आपका समाप्त हो गया है ना। और तीनों काल हमने पढ़ा दिए हैं, उसको एक नज़र में समझ लेते हैं। देखिए वर्तमान काल यहाँ पर लिख लेता हूँ, वर्तमान काल, यहाँ भूतकाल और यहाँ भविष्यत काल, एक नज़र में समझ लेंगे तीनों को, बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा एक साथ आपका। देखिए वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल में क्या अंतर है। वर्तमान काल में है आते हैं ना, है लास्ट में है, देख लीजिए है ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और भूतकाल में क्या आता है, था, थी, थे आते हैं। ये जो है ये आप टेंस याद कर लीजिएगा, ठीक है। भविष्यत काल में होगा, होगी, होगे, तो यहाँ पर होगा, होगी, होगे, इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए वर्तमान काल में यदि ता वाला है, चार काइंड होती है ना, हर टेंस में चार होती है। कौन कौन सी, एक होती है ता वाली, एक होती है रहा रही वाली, और एक होती है चुका चुके चुके, चुका चुकी चुके, ठीक है। और एक होती है हमारी कौन सी, ये होती है हमारी गा गी गे, ठीक है, गा गी गे। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए बस अब क्या होगा, चारों इन तीनों टेंसों में चार चार बार चलेंगी। इस है को इसके साथ भी रखना है तय के, वर्तमान काल में रहा के भी, चुका के भी और गी के भी। इस भूतकाल का था इन चारों के साथ रखना है, और इस भविष्यत काल का होगा भी हमें इस चारों के साथ रखना है। तो कैसे करेंगे, देखें लिखना है खाता रहा, देखिए लिखना है खाता है, तो खाता है को खे बनाएंगे, ठीक है, और इसको तय को यहाँ लोप कर लेंगे जब हम छोटा करते हैं, और है जोड़ देंगे। खाता रहा होगा, इसी को बढ़ा कर देंगे, खाता रहा है, वर्तमान काल चल रहा है, ठीक है। लिखना है खा चुका होगा, सॉरी खा चुका है, तो खा वो कैसे काट के है लगा देंगे, खा चुका है लिखना है। अब यहाँ पर बस इतना ही कंप्लीट हो गया। फिर खाया है तो यह को हम क्या करते हैं, उसी में वर्तमान काल में जोड़ देते हैं, तो खाया हो जाएगा। इसके आगे आप मैं लगा लीजिए, तुम लगा लीजिए, हम लगा लीजिए, या वह लगा लीजिए, या वे लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। बस इनके अकॉर्डिंग लिखने का तरीका इनका वही रहेगा, बस पढ़ेंगे हम फिर इनके अकॉर्डिंग इसको। वे है तो ते कर लेंगे, यानी कि खाते हैं, वह है तो खाता है, तो पढ़ देंगे हम वही। अब देखिए अब भूतकाल में क्या होगा इन्हीं चीज़ों में, मान लीजिए लिखना है खाता है, तो खाता था, सॉरी था थी आता है ना, तो खाता, बस इसी में ता का लोप कर लेंगे, तो यहाँ था जोड़ देंगे, खाता था। खा रहा था, इस खे को बड़ा कर देंगे तो रहा रही रे जुड़ जाता, खा रहा था। अब चुका चुकी जोड़ना है तो खे बनाएंगे और का से काट देंगे और था जोड़ देंगे, खा चुका था। और खाया था लिखना था, तो इसमें यह की पहचान करने के लिए हम यह को स्वयं जोड़ लेते हैं इस तरह से, जिससे हमें पता चल जाएगी ये पास्ट टेंस का है। और ये यहाँ पर पूरा लिखकर हम इसमें है जोड़ देते हैं, तो ये वर्तमान काल, ये हमारी जो डाउट क्लियर हो जाता है इतना, है ना। अब यहाँ पर भी हम मैं तुम हम कुछ भी जोड़ सकते हैं इस किसी भी सेंटेंस के आगे, वो समझने का तरीका फिर बाद में हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो ठीक है, ये बात आपकी समझ में। अब चुका चुकी चुके में क्या होता है, यहाँ पर है जोड़ा, यहाँ पर था जोड़ा, लास्ट में गागी में बस गै जोड़ देंगे। तो मैं खा चुका हूँ, तो खा चुका, इस तरह से अनुस्वर वृत्ति या है और गै ही मान लीजिए, आप इसमें मिल नहीं, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा डैश नहीं, इसको भी गै मान लीजिए तो होगा। अब मैं खा रहा हूँगा लिखना है, तो मैं खा को बढ़ा देंगे तो रहा रही जुड़ जाएगा, और उसमें है बना दीजिए और गै बना दीजिए, मैं खा रहा हूँगा। मैं खा चुका हूँगा, तो मैं खा बन गया, खा वो चुका कैसे काट देंगे, चुका और है और गै होगा, तो बस होगा जोड़ना है आपको। होता हो जाता तो क्या करेंगे, होता तो बस खा चुका है और तय जोड़ देते होता। तो ये बड़ा ही सिंपल टॉपिक था आज का, तीनों आपने कवर कर लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ। बहुत ही हल्का था और बड़े आराम से प्रैक्टिस यदि करते हैं तो आप बड़े आराम से सीख जाएंगे। यदि आपको समझ में अब भी नहीं आया है तो बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, उन्हें भी जो है मदद मिलेगी। और आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना साथियों। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।